नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का 13वां दिन आज फिर से हंगामेदार और गर्म होने की पूरी संभावना है। विपक्ष ने कई बड़े मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और आज एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। बिहार विधानसभा में आज कई विभागों के बजट पर बहस होगी। प्रथम हाफ में प्रश्न उत्तर काल होगा, जहाँ कई विभागों से जुड़े सवालों पर चर्चा भी होगी और प्रभारी मंत्री इस पर जवाब भी देंगे। विपक्ष ने कटौती प्रस्ताव लाकर सरकार को घेरने की योजना बनाई है। अगर जरूरत पड़ी तो कटौती प्रस्ताव पर मतदान होगा और उसके बाद ही बजट पास करने की प्रक्रिया शुरू होगी। विपक्ष ने अपराध, भ्रष्टाचार और डोमिसाइल नीति जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला तेज कर दिया है। विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पद छोड़ने की मांग भी कर रहे हैं। लेफ्ट के विधायक भी आज कई मुद्दों को लेकर बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे। विपक्ष ने बिहार में जंगल राज से भी बदतर स्थिति का आरोप लगाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर विपक्ष का आक्रामक रुख जारी है, जिससे आज का सत्र भी हंगामेदार रहने की उम्मीद है। आज बिहार विधानसभा के बाहर दो बड़े घेराव कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है, जिससे माहौल और गर्म हो सकता है। जिसमें पहले बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी आज सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि लंबे समय से परिणाम लटका हुआ है और सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। और दूसरा, वित्त रहित शिक्षाकर्मी भी आज बिहार विधानसभा के घेराव करेंगे और ये शिक्षक विजय चौधरी के हालिया बयान का विरोध कर रहे हैं और वेतनमान की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे। शिक्षकों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए आज वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आज के सत्र में विभिन्न विभागों के बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा कटौती प्रस्ताव लाया जाएगा। विपक्ष ने सरकार की नीतियों और बजट को लेकर कड़ी आलोचना की है और इस पर विस्तृत चर्चा और मतदान की मांग भी की है। अगर बहस के बाद कटौती प्रस्ताव पर मतदान की नौबत आती है तो इसके बाद ही बजट पास करने की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार भी विपक्ष के इन हमलों का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी में है। विधानसभा के बाहर सख्त सुरक्षा व्यवस्था। बिहार विधानसभा के बाहर आज दो बड़े घेराव कार्यक्रमों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ा कर दिया गया है। विधान परिसर और आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत 5 से अधिक व्यक्तियों को एकत्र होने पर पाबंदी है। प्रदर्शनकारियों द्वारा अगर कानून का उल्लंघन हुआ तो कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। बिहार विधानसभा के प्रथम हाफ में आज प्रश्न उत्तर काल होगा। विभिन्न विभागों से जुड़े सवालों के जवाब प्रभारी मंत्री देंगे। इसके बाद कटौती प्रस्ताव पर बजट बहस शुरू होगी, जो सदन में गर्मा गर्मी भी बढ़ा सकती है। कार्य स्थगन की मांग को लेकर भी कई मामले आज सदन में उठ सकते हैं। विपक्ष ने आज के सत्र में सरकार पर हमला तेज करने की पूरी योजना बनाई है। विपक्ष के निशाने पर मुख्य रूप से अपराध, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था है, जबकि सरकार इन मुद्दों पर अपना बचाव करने के लिए तैयार है। विपक्ष ने कटौती प्रस्ताव के जरिए सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, जबकि सरकार इन आरोपों को जवाब देने के लिए मजबूत तर्कों के साथ सदन में मौजूद रहेगी। यदि कटौती प्रस्ताव पर बहस के बाद मतदान की आवश्यकता पड़ी तो इसके बाद भी बजट पास किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सरकार को उम्मीद है कि वह बहुमत के सहारे कटौती प्रस्ताव को खारिज कर बजट पास करवाने में सफल रहेगी। बिहार विधानसभा के बाहर आज के दिनों घेराव कार्यक्रमों में माहौल गर्मागर्म हो सकता है। बीपीएससी टीआर 3 के अभ्यर्थी और वित्त रहित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं, जिससे तनाव बढ़ सकता है। विधानसभा क्षेत्र में लागू धारा 144 के तहत 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। अगर इस नियम का उल्लंघन हुआ तो प्रशासन पूरी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। बिहार विधानसभा का आज सत्र काफी गर्म और हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। विपक्ष की रणनीति, घेराव और कटौती प्रस्ताव को लेकर सरकार को कड़ी चुनौती देने का सामना करना पड़ सकता है। विधानसभा के बाहर दो बड़े घेराव कार्यक्रम भी आज माहौल को गरमाने वाले हैं। आज का दिन बिहार की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हो सकती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।